अस्सलामु अलैकुम। दूसरी मियाद के पहले हफ्ते में खुशामदीद। आज का हमारा अनवान है अराब लगाना या अराब की तब्दीली। सबक का आगाज करने से पहले सबक के मकासद को जानेंगे। सबक के आखिर पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि अराब यानी हरकत की अशकाल और मायने से आगाह हो सकेंगे। अराब की तब्दीली से मायने की तब्दीली जान पाएंगे। अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने के काबिल हो सकेंगे। अराब की पहचान करने से अल्फाज के मायने समझ सकेंगे। अजीज तुलबा, अब हम जानेंगे कि अराब के मायने क्या हैं। अराब ऐसी हरकत को यानी अल ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं जिनके लगाने से अल्फाज के मायने बदल जाते हैं। मसलन कसम, किस्म। कौफ के ऊपर ज़बर लगाने से कसम बोला जाएगा और कसम के मानी हैं वादा या अहद। और इसी तरह किस्म कौफ के नीचे ज़ेर लगाने से ये किस्म पढ़ा जाएगा और इसके मायने हैं मुख्तलिफ तर्ज की या कोई भी टाइप। इसी तरह मिसाल नंबर 2 देखिए, आलिम और आलम। पहला लफ्ज़ है आलम, जैसे हम अक्सर नात में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सारे आलम में। ठीक है, तो ये आलम का मतलब दुनिया है जिसके ऊपर ज़बर है। और आलिम, लाम के नीचे अगर ज़ेर है तो ये आलिम पढ़ा जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। इस मज़ीद मैं वज़ाहत करूंगी कि उर्दू बेटा बहुत जामिया ज़बान है। इसमें अल्फाज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके अराब बदल जाने से मानी भी बदल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तकरीर और गुफ्तगू करते वक़्त हरकत का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखा जाए। अब हम अराब की अमसाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सुख और सीख लफ्ज़ हैं और ये दोनों लफ्ज़ एक जैसे लिखे जाते हैं। सीन के ऊपर पेश लगाने से इसका मानी बन जाएगा सुख और सीन के नीचे ज़ेर लगाने से इसका मतलब होगा सिख यानी हिंदू लोग। इसी तरह मिसाल नंबर 2 और देखिए, कुर्ता और करता लफ्ज़ है। क़ाफ के ऊपर ज़बर लगाने से ये करता पढ़ा जाएगा, यानी कोई भी काम का करना। और काफ के ऊपर पेश लगाने से ये कुर्ता यानी कमीज पड़ी जाएगी, जो भी हम कमीज पहनते हैं, कुर्ता। मिसाल नंबर 3 देखिए, सन और सुन। सीन के ऊपर ज़बर लगाने से ये सन पढ़ा जाएगा, यानी तारीख, हिजरी वगैरह। और सीन के ऊपर पेश लगाने से ये सुन पढ़ा जाएगा, यानी मेरी बात सुनो। मिसाल नंबर 4 देखिए, सहर और सहर। सहर जिसके ऊपर ज़बर है उसके मीनिंग होंगे सुबह सादक वक़्त, और सहर जिसके नीचे सीन के ज़ेर है यानी जादू। मिसाल नंबर 5 देखिए, पल और पुल। पे के ऊपर ज़बर लगाने से इसका मानी होगा कोई भी लम्हा, यानी पल, एक पल, दो पल, जैसे हम कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं अल्फाज ये। और इसी तरह पेश ऊपर लगाने से, पे के ऊपर पेश लगाने से इसका मानी बदल जाएगा
जैसे पुल बनेगा और पुल का मानी है पानी या किसी नदी की जगह के ऊपर बनाया जाने वाला रास्ता। सामने दी गई तस्वीर को भी आप देखें। इसी तरह मिसाल नंबर 6 देखिए, बिल्ला और बल्ला। बे के नीचे ज़ेर लगने से इसके मानी बदल जाएंगे और इसके मानी हो जाएंगे बिल्ला, यानी बिल्ली का मुज़क्कर, बिल्ला। और अगर बे के ऊपर ज़बर लग जाएगी तो इसके मानी होंगे यानी ऐसा डंडा जो क्रिकेट खेलने के काम आता है, बल्ला। घर का काम, तफवीज़। अजीज तलबा, अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 85, 85 और सवाल नंबर 4 पर दिए गए अल्फाज के मायने लुगत से देखकर यानी अपनी किसी भी डिक्शनरी से देखकर अपनी कॉपी में लिखिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त चाहने का। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना घर का काम बहुत उम्दा तरीके से करेंगे। बहुत सी नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।